डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में आप टॉपिक देख रहे हैं प्रतिरोध पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जैसे आपको पता होगा कि प्रतिरोध जो होता है R बराबर रो इंटू L/A से लिखा जाता है, या फिर वोल्टेज और धारा के रूप में R बराबर V/I से लिखा जाता है। अगर हम तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आज देखा जाएगा। तो देखिए, जो प्रतिरोध है, चालक का कुछ प्रतिरोध होता है, अचालक का प्रतिरोध अधिक होता है, अर्धचालक का दोनों के बीच होता है। तो हम लोग देखेंगे प्रतिरोध पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो जैसे देखिए, अगर कोई चालक है, चालक के तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका जो प्रतिरोध है, मान लीजिए यह हो गया आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध और यह हो गया तापमान T। तो उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इस केस में हम इसको कहते हैं कि चालक का जो ताप गुणांक होता है, जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, वह धनात्मक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पे ताप गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा का मान यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अल्फा का मान क्या है, पॉजिटिव। अगर कोई अचालक है, अचालक की स्थिति में जो प्रतिरोध और तापमान में संबंध होता है या ग्राफ होता है, रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, टेम्परेचर यहाँ हो गया, उस केस में आपका क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे अचालक है, अचालक कहने का मतलब यह है कि जिसमें धारा प्रवाह नहीं होगी। इस केस में जैसे ही तापमान, हम जितना तापमान बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इस स्थिति में जो उस पदार्थ का तापमान गुणांक होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो अल्फा का मान यहाँ पे क्या है, निगेटिव। अल्फा का मान निगेटिव है। अब देखिए अर्धचालक है, अर्धचालक। तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध और तापमान में परिवर्तन का जो ग्राफ होता है वह कुछ ऐसे होता है। कुछ ऐसे ग्राफ चलता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है। यहाँ पे अर्धचालक का जो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी कम होता है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू के बीच रहता है। अब देखिए, इससे कम इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, इससे कम इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो तापमान में चाहे जितना परिवर्तन करते जाएं, रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ है, मिनिमम रेजिस्टेंस यहाँ है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वह फिक्स है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, चालक जो है उसका जो तापमान गुणांक होता है धनात्मक होता है। इस केस में जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अर्धचालक का जो तापमान गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पे अर्धचालक का, तो अर्धचालक जैसे आपको पता होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो अर्धचालक जो होते हैं वो आपके कुचालक होते हैं और सुचालक भी होते हैं विद्युत धारा के। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध अर्धचालक है, जैसे शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम है, यह विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। जब तक इसमें हम इम्प्योरिटी या शुद्धि नहीं मिलाएंगे तब तक इसकी चालकता नहीं बढ़ेगी। अब इसकी चालकता नहीं बढ़ेगी तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अर्धचालक का रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बदलने पर यहाँ पे देखिए कभी कम हो जा रहा है, कभी फिक्स हो गया, फिर कम हो रहा है, फिक्स हो गया, कम हो रहा है, फिक्स हो गया, कम हो रहा है, फिक्स हो गया। इतने में वैरी करता रहता है, इतने में ही उसका रेजिस्टेंस हमारा वैरी करता रहता है, चाहे तापमान में हम जितना परिवर्तन कर लें। तो यह अर्धचालक का हो गया, यह अचालक का हो गया, यह चालक का हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें।